भारतीय राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन कभी कभी इतिहास ऐसा चक्र पूरा करता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। एक युवा छात्र नेता जो कभी पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पर उतरा, पुलिस की लाठियां खाई, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की, वही नेता लगभग 3 दशक बाद देश का शिक्षा मंत्री बना। लेकिन विडंबना देखिए, जिस मुद्दे ने उसे पहचान दिलाई, उसी मुद्दे ने उसकी कुर्सी भी छीन ली। आज की इस रिपोर्ट में जानेंगे कि कैसे साल 1997 से शुरू हुई एक राजनीतिक यात्रा 2026 में आकर उसी मोड़ पर पहुंच गई जहां इतिहास ने जैसे पूरा चक्कर लगा लिया। साल था 1997। ओडिशा में कांग्रेस की सरकार थी। मुख्यमंत्री थे जानकी वल्लभ पटनायक और शिक्षा मंत्री थे भगवत प्रसाद मोहंती। उस समय राज्य में लगातार पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही थी। छात्रों में भारी नाराजगी थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी ने इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू किया। इसी आंदोलन में एक युवा छात्र नेता सबसे आगे दिखाई देता। नाम था धर्मेंद्र प्रधान। उस समय वह एबीवीपी के राष्ट्रीय महासचिव थे। भुवनेश्वर में हजारों छात्रों के साथ उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। आंदोलन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कई छात्र घायल हुए। धर्मेंद्र प्रधान भी बुरी तरह घायल हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कई हड्डियां तक टूट गई थीं, लेकिन उन्होंने आंदोलन नहीं छोड़ा। यही आंदोलन उनकी राजनीतिक पहचान बना। एक ऐसे युवा नेता की छवि बनी जो छात्रों के अधिकारों के लिए संघर्ष करता है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी में उनका राजनीतिक कद लगातार बढ़ता गया। वे सांसद बने, केंद्रीय मंत्री बने और फिर देश के शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली। नीट समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर सवाल उठ रहे थे। लाखों छात्र सड़कों पर उतर आए। शुरुआत दिल्ली के जंतर मंतर से हुई, लेकिन देखते ही देखते आंदोलन पूरे देश में फैल गया। इस आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इसका कोई पारंपरिक नेता नहीं था। कोई बड़ा राजनीतिक दल इसके पीछे नहीं था। कोई स्थापित छात्र संगठन इसका नेतृत्व नहीं कर रहा था। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, मीम्स और डिजिटल कैंपेन के जरिए हजारों युवा एक दूसरे से जुड़े और देखते ही देखते यह आंदोलन राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। यही वजह थी कि सरकार की पारंपरिक राजनीतिक रणनीतियां इस बार असरदार साबित नहीं हुई। पहले आंदोलन की विश्वसनीयता पर सवाल उठे, फिर प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कई जगह एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन आंदोलन कमजोर होने के बजाय और मजबूत होता गया। दिलचस्प बात यह रही कि इस आंदोलन में केवल छात्र ही नहीं थे। अभिभावक, डॉक्टर, वकील, शिक्षक और मध्यम वर्ग भी बड़ी संख्या से जुड़ने लगा। धीरे धीरे यह सिर्फ एक पेपर लीक का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि जवाबदेही और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग का राष्ट्रीय अभियान बन गया। लगातार बढ़ते दबाव के बीच संसद का मानसून सत्र भी प्रभावित होने लगा। विपक्ष लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करता रहा। सदन में हंगामा हुआ। सरकार पर राजनीतिक और नैतिक दबाव लगातार बढ़ता गया। करीब 36 दिनों तक चले इस आंदोलन के बाद आखिरकार 25 जुलाई 2026 को बड़ा फैसला आया। धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही सरकार ने आंदोलनकारियों की कई प्रमुख मांगों को स्वीकार करने की घोषणा की। सरकार ने पेपर लीक के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की व्यवस्था करने का फैसला किया। सार्वजनिक परीक्षा कानून में संशोधन की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई, जिसमें दोषियों के लिए कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया। पेपर लीक से प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजे की भी घोषणा की गई। साथ ही आंदोलन के दौरान दर्ज कई मामलों को वापस लेने का निर्णय भी सामने आया। यहीं से धर्मेंद्र प्रधान के राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आया। जिस नेता ने कभी शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगा था, आज वही खुद शिक्षा मंत्री के रूप में इस्तीफा देने को मजबूर हो गया। लगभग 30 साल पहले वे व्यवस्था के खिलाफ खड़े थे। आज वे उसी व्यवस्था का चेहरा थे। तब वे छात्रों के साथ थे, आज छात्र उनके खिलाफ खड़े थे। राजनीतिक विश्लेषक इस पूरे घटनाक्रम को केवल एक मंत्री के इस्तीफे के रूप में नहीं देख रहे। इसे मोदी सरकार के तीसरे ऐसे बड़े मौके के तौर पर देखा जा रहा है, जब व्यापक जनदबाव के बाद सरकार को अपना रुख बदलना पड़ा। इससे पहले नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद सरकार ने एनआरसी को आगे नहीं बढ़ाया। इसके बाद किसानों के लंबे आंदोलन के चलते तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े और अब पेपर लीक आंदोलन के बाद शिक्षा मंत्री का इस्तीफा सामने आया। लेकिन पेपर लीक आंदोलन काफी हद तक विकेंद्रीकृत था। इसकी कोई एक कमान नहीं थी। यही वजह रही कि सरकार के लिए किसी एक नेतृत्व से बातचीत कर आंदोलन को समाप्त कराना आसान नहीं था। डिजिटल प्लेटफॉर्म इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे। इंस्टाग्राम, रील्स, मीम्स और सोशल मीडिया कैंपेन ने युवाओं को एक साथ जोड़ दिया। आंदोलन की रणनीति भी तेजी से ऑनलाइन तैयार होती रही और संदेश पूरे देश में कुछ ही घंटों में पहुंच जाता था। यही कारण है कि इस आंदोलन को नई पीढ़ी की राजनीति का नया मॉडल भी कहा जा रहा है, जहां पारंपरिक संगठन कम और डिजिटल नेटवर्क ज्यादा प्रभावी दिखाई दिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद क्या बदलेगा। सरकार ने प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया।
बनाया है। अब उनकी सबसे बड़ी चुनौती होगी देश के परीक्षा तंत्र में भरोसा बहाल करना, पेपर लीक पर प्रभावी रोक लगाना और छात्रों का विश्वास फिर से जीतना। वहीं विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम को अपनी राजनीतिक जीत बता रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की प्रक्रिया पहले से जारी थी और आगे भी जारी रहेगी। लेकिन राजनीति से अलग अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो एक संदेश बिल्कुल साफ दिखाई देता है। लोकतंत्र में जनता की आवाज, खासकर युवाओं की आवाज अगर लगातार संगठित और तरीके से उठे तो उसका असर सत्ता तक जरूर पहुंचता है।